जिस जिस इंसान ने मात्र 20 साल की आयु में संघर्ष करके राजगद्दी हासिल किया और पूरा दुनिया को जीतने की अपनी दिली इच्छा लिए निकल पड़ा था और उसे विजय मिला, जो खुद को देवता मानने लगा था। लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया और 32 साल की अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई। मैं हूं हरेश चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं वीआईपी मैटर्स चैनल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की, जिसे आज दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। मैसिडोनिया में सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से लेकर बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। जब वे मात्र 12 साल के थे, एक बिगड़ैल घोड़े को उन्होंने काबू में कर लिया था और वह घोड़ा जीवन भर उनके साथ रहा और सिकंदर की मौत को वह बर्दाश्त नहीं कर सका और साथ में उसने भी दम तोड़ दिया था। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर राजा फिलिप सेकंड की तीसरी या चौथी पत्नी की संतान थे। सिकंदर की सौतेली माँ लियोपेट्रा की बेटी की शादी समारोह में ही राजा फिलिप के एक सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि भागते हुए उसे भी मार दिया गया था। राजा की मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए एक खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। इस संघर्ष में सिकंदर ने जमकर अपने विरोधियों का सामना किया और अंत में 20 साल की आयु में मैसिडोनिया के राजा बन गए। उसके बाद उन्होंने 12 साल शासन किया और अपने सैनिकों के साथ लगभग 20,000 किलोमीटर की विजय यात्रा किया। उस समय सिकंदर का साम्राज्य यूनान से लेकर आज के पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और मिस्र तक फैला हुआ था। अगर शिक्षा की बात की जाए तो सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 साल के थे, उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे विश्वविख्यात महान दार्शनिक शामिल थे। उनकी शिक्षा का असर सिकंदर के जीवन पर बहुत अधिक रहा। सिकंदर की एक सौतेली माँ ने तो उसके लिए एक नई मुसीबत ही खड़ा कर दिया था। उसका कहना था कि अलेक्जेंडर फिलिप सेकंड की औलाद ही नहीं है। हम बता चुके हैं कि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसकी वजह नहीं मालूम हो सका। इस हत्या के बाद सिकंदर ने अपने विद्रोहियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया और जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। राजगद्दी मिलने के बाद सिकंदर की निगाहें पारस साम्राज्य पर जम गई थी। पारस साम्राज्य उस समय के कुछ सुपर पावर में से एक था। पारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान तक फैली हुई थी, लेकिन सिकंदर की सेना ने इस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। इस विजय में सिकंदर से ज्यादा उसके पिता द्वारा संगठित सेना का हाथ था। सिकंदर रणकुशल, धीर, वीर और बुद्धिमान एक महान योद्धा थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पारस पर आक्रमण किया। सिकंदर के पास 50,000 की संख्या में घुड़सवार सेना थी, जिसे उस समय के दुनिया की सबसे बड़ी सेना से सामना करना था, जो राजा डेरियस के मातहतों के पास थी और जिसकी संख्या 25 लाख बताई जाती है। लेकिन इन सबके बावजूद पारस की सेना सिकंदर से बुरी तरह हार गई थी। विजय के बाद सिकंदर ने अपने सेनापतियों और अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे पारस की राजकुमारियों और अन्य लड़कियों से शादी कर लें, ताकि पैदा होने वाली संतान सिकंदर के प्रति वफादार रहे। सिकंदर नशे के शौकीन भी थे। कहा जाता है कि एक रात खाने के समय उन्होंने अपने एक खास दोस्त को नशे की हालत में मार डाला था।
सिकंदर के खास व्यक्तित्व के कारण उनके नागरिक उन्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे। यहाँ तक कि सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वे एक आम आदमी नहीं हैं बल्कि एक देवता हैं। पारस साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूरब की तरफ बढ़ने लगी थी। यह 326 ईसा पूर्व की बात है, जब उनकी सेना का सामना एक भारतीय राजा पोरस से हुआ था। पोरस की सेना ने यूनानी सेना का छक्का छुड़ा दिया था, लेकिन विजय सिकंदर को ही मिला था। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया था। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? सिकंदर ने पूछा था। जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, जैसे एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ करता है, पोरस ने निर्भीकता पूर्वक जवाब दिया था। सिकंदर को इस जवाब से बहुत संतुष्टि मिली थी और उन्होंने पोरस को अपना मित्र बना लिया था। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना बगावत पर उतर आई थी। उसने आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया था। अंत में निराश होकर सिकंदर को वापस जाने का फैसला लेना पड़ा। 11 जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर के जख्मों में इन्फेक्शन के कारण, और कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया और दस्त के कारण उनकी मौत हुई थी। कारण जो भी रहा हो, 32 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर ने बेबीलोन में ही अपना दम तोड़ दिया। जिसने सोचा था कि वह जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में सिकंदर की सेना ने अंदर ही अंदर हार मान लिया था। साफ विद्रोह हो चुका था सेना में कि नहीं, अब एक कदम भी आगे अगर सिकंदर अगर हिम्मत भी करते हैं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा, और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।